लगातार बारिश जो है वो राहत की नहीं बल्कि इस बार आफत की बारिश साबित हो रही है और कुछ इसी तरह से छत्तीसगढ़ में फसलों पर भी मौसम की मार देखी जा सकती है। आकांक्षा, ज्यादा बारिश की वजह से सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से जो सब्जियां हैं वो अब आसमान छूने लगे हैं। उनके दाम, अधिकतर सब्जियों के दामों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। बस्तर संभाग सहित 4 राज्यों में भारी बारिश की वजह से दाम पर काफी असर पड़ा है। कई राज्यों से जो सब्जियां हैं वो यहाँ आती हैं और इसी वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। दाम जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मॉनसून की जो आफत है वो दोहरी मार यहां पर लेकर आई है। एक तरफ मॉनसून का जो भारी बारिश है इसकी वजह से तो लोग परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई की मार भी इस वजह से ही लोग झेलने को मजबूर हो चुके हैं। तो 4 राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम खास तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और ना सिर्फ सब्जियों के दाम प्रभावित हो रहे हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों की चिंता जो है वो भी बढ़ गई है। किसानों की फसल जो है वो भी बर्बाद हो रही है। तो भारी बरसात के साथ अब महंगाई की मार जो है वो झेलने को जनता मजबूर है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों की फसलें जो हैं वो चौपट हुई हैं और यही वजह है कि अब महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सब्जियों की आमद नहीं हो रही है, इससे सब्जियों के दाम जो है वो अब आसमान छू रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता पर ही इसकी दोहरी मार पड़ रही है। तो पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ के भी कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से न सिर्फ किसानों की फसलें को नुकसान हो रहा है बल्कि सब्जी की फसल भी इसकी चपेट में आ चुकी है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई की भार अब जनता की जेब पर पड़ रही है। इसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टार, इस वक्त भी रुक रुक कर जो बारिश है वो जारी है और कहीं ना कहीं इसका दोहरा मार जो है वो जनता झेल रही है। एक तरफ किसानों की फसलें चौपट हो रही है तो दूसरी तरफ फसल चौपट होने की वजह से महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर सब्जियों के ही दाम की बात करें तो ये आसमान छू रहे हैं। राइट हैंड में आ जाओ अंकल, आप यहाँ जाओ। हाँ, आगे चलता, आगे बेटा, आगे। देखिए, लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है पूरे देश का देखा जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, विदर्भ एरिया की बात कर लें, यदि हम दक्षिण भारत में चले जाए तो आंध्रा देख लें, कर्नाटक देख लें या फिर मध्य प्रदेश या उड़ीसा की बात कर लें, ये ऐसे स्थान है जहां से छत्तीसगढ़ में बहुतायात में भारी फसल की सब्जियां आती है। लेकिन पिछले समय से जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और उसका अब असर देखने को मिल रहा है। रायपुर मंडी की बात कर ले तो यहाँ फसलों के दाम में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हमारे साथ थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष हरीश बाबरिया वो मौजूद, उनसे बात करते हैं। फसलों में दाम बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई है, कितना असर अब इसका पड़ रहा है, इसकी वजह क्या लग रही है? और इनकी वजह कंप्लीट डैमेज हो गया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जगदलपुर के पूरा एरिया, अंबिकापुर का पूरा एरिया जहां से कंप्लीट सब्जियां आती थी और पानी ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। रोड, नदी, नाले उफान में है और वहां से सब्जियां आना कम हो गया है। रेट की यदि बात करें तो कितना फर्क पड़ गया? मतलब 25 से 40% बढ़ोतरी हुई है हर सब्जियों में और सब्जियों का डैमेज बहुत हो गया है। अच्छा, जैसे जो आम रोजमर्रा की सब्जियां, टमाटर, धनिया, मिर्ची, इनके दाम के क्या असर पड़े आपको लगता है? टमाटर, धनिया, मिर्ची सभी के रेट जो है अभी तो स्थिर है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये होलसेल दाम आज ही बढ़ गए हैं, मतलब आज ही कम से कम 25 से 30% होलसेल में सब रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि जितनी भी फसलें थी, जितनी भी टूटने की थी टूट गई। अब जो जितने भी प्लकिंग हो गया है, प्लकिंग के बाद फ्लावर सेट ना होने की वजह से फ्रूट्स में सेटिंग नहीं हो रही है, उस वजह से प्रोडक्शन में 20 से 30% की ही अब बचत हुई है, बाकी सब खत्म हो गई है। तो क्या लगता है ये, मतलब जिस प्रकार से आवक नहीं होगी इस वजह से, क्योंकि डिमांड तो रहती है छत्तीसगढ़ में सब्जियों की बात करें तो बाहरी डिमांड ज्यादा रहती है जी, अभी रेट चढ़ेगा क्योंकि सब्जी मार्केट में सब्जी नहीं होने की वजह से बाहर जो अभी फसल जो है नया फ्लावरिंग नहीं है बारिश की वजह से, इस कारण से अब रेट चढ़ना है। उस कारण से मार्केट में यहाँ पे 20 से 30% नहीं 30 से 40% अभी हो सकता है कि रेट 20 रुपए किलो बिकने वाला आइटम जो 30 रुपए तक के 35 रुपए तक के बिकेगा। देखिए, स्थिति आपको बताते हैं, इस वक्त हम सब्जी मंडी में खड़े हैं, जबकि फसल की आवक होती तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगे रहती, लेकिन
आधी से ज्यादा जगह खाली दिख रही है, मतलब फसलों की आवक कम हो गई है। इसका मतलब साफ है कि प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन कितना लगभग असर पड़ा होगा और इससे क्या अनुमान लगाया जाए आगे? प्रोडक्शन में 40 से 50% का नुकसान हुआ है और ये नुकसान बढ़ते जाएगा क्योंकि कंटिन्यू ये पानी है और बाढ़ की वजह से स्थिति अब थोड़ा सी चिंताजनक होते जा रही है और ये ऑल ओवर इंडिया में है। इसलिए आवक पहले एक दूसरे का निर्भर हो जाते थे, लेकिन ये सब जगह डैमेज किया है सब्जियों को। लोकल सब्जियों की बात करें तो बाड़ी की सब्जी आती तो वो क्या उतनी डिमांड पूर्ति कर पाती? हाँ, लोकल सब्जी का प्रोडक्शन उतना था, लेकिन पिछले जो 4 दिन की बारिश रही उससे कंप्लीट फ्रूट्स जो सेट हो रहे थे वो कंप्लीट गिर गए और 25 से 30% का ही अब प्रोडक्शन बचेगा अगले 5-7 दिनों में। तो देख सकते साफ ऑलरेडी आज आवक नहीं होने की वजह से जो प्रमुख सब्जियां हैं, टमाटर, भिंडी, धनिया, लौकी, ककड़ी, इन सब के दाम बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में शायद इनके दाम और बढ़ सकते हैं क्योंकि आवक नहीं है। लोकल मंडियों की बात कर ले, लोकल बाड़ी की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हुई है, खासकर बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सभी संभागों में। तो यहाँ भी फसलों को काफी डैमेज पहुंचा है और मूल वजह यह है कि आवक नहीं होने की वजह से इनके दाम अब बढ़ने लगे हैं। आने वाले समय में शायद दाम और बढ़ सकते हैं। जी स्टार, क्योंकि अगर आसमानी